नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, बल्कि किताबों में छुपे आइडियाज को रियल लाइफ एक्शन में बदलने की कला सीखते हैं। यहाँ हर वीडियो एक सफर है, सोच से कमाई तक, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक और सपनों से रियलिटी तक। आज की इस खास वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रिस गिलेबो की बेहतरीन किताब साइड हसल फ्रॉम आइडिया टू इनकम इन 27 डेज की, जिसका हिंदी समरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक रोड मैप है जो अपने 9 to 5 के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, जो अपने टैलेंट को पहचानना चाहते हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि बिना बड़े इन्वेस्टमेंट, बिना बड़े रिसोर्सेज, सिर्फ सही सोच और सही प्लानिंग से 27 दिनों में इनकम कैसे शुरू की जा सकती है। हम में से बहुत लोग आइडियाज तो बहुत रखते हैं, लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, या शायद कॉन्फिडेंस नहीं है। यही वो जगह है जहां ये किताब और ये वीडियो आपकी मदद करेंगे। ये आपको सिखाएगा कि साइड हसल कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है, बल्कि एक सिंपल प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसे कोई भी सीख सकता है, समझ सकता है और अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आइडिया कैसे ढूंढा जाए, उसे टेस्ट कैसे किया जाए, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा जाए और इनकम को कैसे जनरेट किया जाए, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। ये वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगा, बल्कि एक्शन लेने के लिए पुश करेगा, क्योंकि असली बदलाव मोटिवेशन से नहीं, एक्शन से आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पैशन को इनकम में बदलना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ थ्योरी कम और प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है। यहाँ सपने दिखाने की बजाय उन्हें पूरा करने की दिशा दी जाती है। मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में आपको क्लैरिटी मिले, कॉन्फिडेंस मिले और सबसे जरूरी डायरेक्शन मिले, ताकि आप सिर्फ सीखें नहीं, बल्कि करना भी शुरू करें। क्योंकि जब नॉलेज एक्शन में बदलती है, तभी लाइफ बदलती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं कि एक सिंपल आइडिया को 27 दिनों में इनकम सोर्स में कैसे बदला जा सकता है और कैसे एक छोटा सा साइड हसल आपके फ्यूचर की फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम बन सकता है। अगर आप भी अपने आइडियाज को इनकम में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस जर्नी का हिस्सा बने। चैप्टर 1, साइड हसल क्या है और क्यों जरूरी है। कभी आपने महसूस किया है कि महीने के आखिर में सैलरी आने से पहले ही पैसों की चिंता शुरू हो जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि आपकी नौकरी आपको सिर्फ बिल्स भरने लायक रखती है, सपनों को जीने लायक नहीं। दिल में कहीं ना कहीं ये आवाज आती है कि मुझ में और भी पोटेंशियल है, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। लेकिन वही रूटीन, वही टाइम की कमी और वही डर हमें शुरुआत करने से रोक देते हैं। यही जगह है जहां साइड हसल का विचार दिल को छूता है। साइड हसल कोई बड़ी कंपनी खोलने का सपना नहीं है, नहीं लाखों का इन्वेस्टमेंट मांगता है। ये एक छोटा, प्रैक्टिकल और स्मार्ट तरीका है अपनी स्किल्स, अपने इंटरेस्ट और अपने फ्री टाइम को इनकम में बदलने का। ऐसा काम जिसे आप अपनी करंट जॉब के साथ कर सकते हैं, बिना रिस्क लिए, बिना प्रेशर लिए। ये फ्रीडम का पहला कदम है, फाइनेंशियल भी और मेंटल भी। सोचिए, अगर आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड ना हो, अगर आपके पास एक ऐसा काम हो जो आपके पैशन से जुड़ा हो, जहां आप खुद के बॉस हो और जहां हर छोटी अर्निंग आपको ये एहसास दिलाए कि मैं अपने दम पर भी कमा सकता हूं, ये फीलिंग ही कॉन्फिडेंस बदल देती है। साइड हसल सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि सेल्फ बिलीव जगाने का माध्यम है। कितने लोग हैं जो फोटोग्राफी जानते हैं, राइटिंग जानते हैं, डिजाइनिंग जानते हैं, टीचिंग जानते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सब शौक है, इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता। साइड हसल यही माइंडसेट तोड़ता है। ये सिखाता है कि स्किल्स को मोनेटाइज कैसे किया जाता है। ये बताता है कि दुनिया में हर स्किल की वैल्यू है, बस सही लोगों तक पहुंच बनानी होती है। और सबसे बड़ी बात, साइड हसल आपको सेफ्टी देता है। अगर कभी जॉब चली जाए,
मार्केट बदल जाए या लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, तब भी आपके पास इनकम का एक दूसरा रास्ता होता है। ये सिक्योरिटी मन को शांति देती है और आपको डिसीजंस लेने में फियरलेस बनाती है। साइड हसल की खूबसूरती यह है कि ये छोटे कदमों से शुरू होता है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरू करने की जरूरत है। दिन में 1-2 घंटे, वीकेंड का थोड़ा समय और क्लियर इंटेंशन, इतना काफी है। धीरे धीरे ये छोटा काम आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को पोस्टपोन करते करते थक चुके हैं, जो चाहते हैं कि लाइफ सिर्फ सैलरी स्लिप तक सीमित न रहे, बल्कि पर्सनल ग्रोथ, फ्रीडम और सेटिस्फैक्शन भी दे। साइड हसल आपको वही रास्ता दिखाता है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मेहनत और अपनी समझ से इनकम बना सकते हैं। कभी कभी लाइफ बदलने के लिए बड़े फैसले नहीं, छोटे एक्शंस काफी होते हैं। साइड हसल वही छोटा एक्शन है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। यह आपको यह भरोसा दिलाता है कि आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, बल्कि क्रिएटर भी हैं। सिर्फ काम करने वाले नहीं, वैल्यू बनाने वाले भी हैं। और जब आप अपनी मेहनत से, अपने आइडिया से पहली अर्निंग देखते हैं, वो खुशी किसी सैलरी से कम नहीं होती। वही मोमेंट आपको समझा देता है कि आपने सही दिशा पकड़ ली है। चैप्टर 2, सही आइडिया ढूंढना। कई बार हमारे पास हुनर होता है, समय भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कमी होती है सिर्फ एक सही आइडिया की। हम सोचते रहते हैं, काश मुझे भी कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे मैं एक्स्ट्रा इनकम शुरू कर सकूं। और इसी सोच के बीच हम महीनों, सालों निकाल देते हैं। क्रिस गिलेबो की किताब साइड हसल, फ्रॉम आइडिया टू इनकम इन 27 डेज हमें सबसे पहले यही सिखाती है कि आइडिया आसमान से नहीं गिरता, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा होता है। हमारी स्किल्स में, हमारे अनुभवों में और लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। सोचिए, आपने कभी किसी दोस्त की किसी काम में मदद की हो और उसने कहा हो, यार तुम ये काम बहुत अच्छे से करते हो। अक्सर हम ऐसी बातों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन यही बातें साइड हसल के सीड होते हैं। ये किताब हमें अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाती है। कौन सी चीजें हैं जो हम नेचुरली अच्छे से कर लेते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग बार बार फेस करते हैं, और क्या हम उन प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन बन सकते हैं। बहुत लोग आइडिया ढूंढते समय गलती ये करते हैं कि वे कुछ बड़ा, नया और यूनिक ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक आइडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा, तब तक इनकम नहीं होगी। जबकि सच्चाई यह है कि लोग नॉवेल्टी से ज्यादा यूजफुलनेस के लिए पे करते हैं। अगर आप किसी की छोटी समस्या भी आसान बना दे, तो वही आपका प्रॉफिटेबल आइडिया बन सकता है। साइड हसल किसी इन्वेंशन का नाम नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन का नाम है। यह भी समझना जरूरी है कि आइडिया आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हो, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट काफी नहीं है। जरूरी यह है कि उस इंटरेस्ट की मार्केट में डिमांड हो। किताब हमें सिखाती है कि आइडिया वह चुने जहां आपकी स्किल, लोगों की जरूरत और पेमेंट की विलिंगनेस, ये तीनों एक साथ मिलते हों। यही इंटरसेक्शन आपका गोल्डन जोन है। कभी कभी हम अपने स्किल्स को छोटा समझ लेते हैं, जैसे कोई अच्छा रिज्यूम बना लेता है, कोई लोगों को फिटनेस टिप्स देता है, कोई फोटोज एडिट करना जानता है, कोई सोशल मीडिया हैंडल करना। ये सब साधारण लगने वाले काम किसी दूसरे के लिए वैल्यूएबल सर्विस बन सकते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। हॉबी से अपॉर्चुनिटी तक का सफर। सबसे भावुक बात यह है कि आइडिया ढूंढना दिमाग का नहीं, नजरिए का काम है। जब आप दुनिया को प्रॉब्लम्स की नजर से देखना शुरू करते हैं, तो हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तब आपको समझ आता है कि साइड हसल शुरू करने के लिए आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि जो पहले से जानते हैं उसे नए तरीके से देखने की जरूरत है। यही माइंडसेट चेंज इस सफर की शुरुआत है। जब आप अपने आसपास की जरूरतों को महसूस करते हैं, अपने हुनर को पहचानते हैं और ये समझते हैं कि लोग सॉल्यूशंस के लिए पे करते हैं, तभी एक सिंपल आइडिया इनकम की दिशा में पहला कदम बन जाता है। चैप्टर 3, आइडिया को वैलिडेट करना। हम सबके दिमाग में कभी ना कभी एक ग्रेट आइडिया आता है।
ऐसा आइडिया जिसे सोचते ही लगता है बस यही है, यही मुझे एक्स्ट्रा इनकम दिला सकता है। हम एक्साइटेड हो जाते हैं, नोटबुक्स भर देते हैं, मोबाइल में नोट्स बना लेते हैं, दोस्तों को बता देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आइडिया ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत जरूरी स्टेप भूल जाते हैं, वैलिडेशन। सच तो यह है कि आइडिया की असली कीमत हमारे दिमाग में नहीं, लोगों की जेब में छुपी होती है। जब तक कोई व्यक्ति उस आइडिया के बदले पैसे देने को तैयार नहीं होता, तब तक वो सिर्फ एक थॉट है, बिजनेस नहीं। यही समझ इस किताब का ये हिस्सा बेहद गहराई से सिखाता है, इमोशंस के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ। सोचिए, आपने एक ऑनलाइन सर्विस शुरू करने का आइडिया बनाया। आपको लगता है लोग जरूर खरीदेंगे क्योंकि आपको वो बहुत यूजफुल लगता है। लेकिन क्या आपने किसी से पूछा? क्या आपने जाना कि लोगों को सच में ये प्रॉब्लम है भी या नहीं? अक्सर हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, मार्केट के पर्सपेक्टिव से नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वैलिडेशन का मतलब है मार्केट से परमिशन लेना, लोगों से पूछना, उनकी प्रॉब्लम समझना और ये जानना कि क्या वे आपकी सॉल्यूशन के लिए पे करेंगे। ये प्रोसेस ईगो को तोड़ता है, लेकिन बिजनेस को मजबूत करता है, क्योंकि यहां इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी काम करती है। एक छोटी सी कहानी इसे और क्लियर करती है। मान लीजिए, रवि को लगता है कि लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखाने की जरूरत है। वो एक कोर्स बनाने लगता है, लेकिन अगर वो पहले 10 लोगों से बात करता, उनसे पूछता कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उसे पता चलता कि लोगों को टाइम मैनेजमेंट नहीं, डिस्ट्रैक्शन से बचने की टेक्निक चाहिए। यही फर्क वैलिडेशन पैदा करता है, डायरेक्शन बदल देता है, पर सक्सेस की तरफ। यह सिखाया जाता है कि शुरुआत में प्रोडक्ट मत बनाइए, पहले कॉन्वर्सेशन बनाइए, लोगों से बात कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, सोशल मीडिया पॉल्स कीजिए, छोटे सर्वेस कीजिए, फीडबैक लीजिए। जब 4-5 लोग जेन्युइनली कहें कि हाँ, ये प्रॉब्लम है और हम इसके लिए पे कर सकते हैं, तभी आगे बढ़िए। यही सिग्नल है कि आपका आइडिया जमीन पर उतर सकता है। वैलिडेशन आपको टाइम, एनर्जी और मनी की बर्बादी से बचाता है। ये आपको उस रास्ते पर चलाता है जहां डिमांड पहले से मौजूद है, क्योंकि स्मार्ट एंटरप्रेन्योर वही है जो प्रोडक्ट नहीं बेचता, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये प्रोसेस थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि इसमें लोगों से बात करनी पड़ती है, रिजेक्शन मिल सकता है, आइडिया बदलना पड़ सकता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आगे चलकर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। जब आप लॉन्च करते हैं तो डर नहीं होता, क्योंकि आपको पहले से पता होता है लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर में बात बहुत सिंपल है, आइडिया से प्यार मत कीजिए, प्रॉब्लम से कीजिए। आइडिया बदल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा वैल्यूएबल रहती है, और जब आपका सॉल्यूशन किसी की रियल प्रॉब्लम को छू लेता है, तब इनकम अपने आप रास्ता बना लेती है। यही वैलिडेशन की ताकत है, जो सपने को रियलिटी में बदलने का पहला सच्चा कदम है। चैप्टर 4, आसान और छोटा प्लान बनाना। हम अक्सर अपने सपनों को इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शुरुआत करने के लिए एक बड़ा, परफेक्ट और डिटेल्ड प्लान चाहिए। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा, रिसोर्सेज पूरे नहीं होंगे, नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी, तब तक स्टार्ट करना रिस्की है। और इसी सोच में दिन, हफ्ते, महीने निकल जाते हैं। साइड हसल का आइडिया हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन जिंदगी में नहीं उतर पाता। यहीं पर एक बहुत पावरफुल बात सामने आती है। आपको बड़े प्लान की नहीं, एक छोटे और आसान प्लान की जरूरत है। ऐसा प्लान जो आपको कंफ्यूज ना करे, बल्कि एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करे। ऐसा प्लान जो पेपर पर कम और रियल लाइफ में ज्यादा दिखे। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर निकलना चाहते हैं। अगर आप पूरी यात्रा का नक्शा, हर मोड़, हर ठहराव, हर संभावना पहले से समझने लगेंगे, तो शायद आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पहला कदम तय कर लें, मुझे आज यहां तक पहुंचना है, तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। साइड हसल भी कुछ ऐसा ही है। यहां स्ट्रैटेजी से ज्यादा मोमेंटम मायने रखता है। एक सिंपल प्लान आपको क्लैरिटी देता है। यह बताता है कि आपको क्या करना है,
किसके लिए करना है और कैसे शुरू करना है। बस 3 बातें क्लियर हो जाए तो आधी लड़ाई वही जीत ली जाती है। आपको 20 पेजेस का बिजनेस प्लान नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका आइडिया किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आप किस तरह से वैल्यू देंगे और आज से आप कौन सा छोटा स्टेप उठा सकते हैं। अक्सर लोग प्लानिंग में इतने उलझ जाते हैं कि डूइंग भूल जाते हैं। वो लोगो सोचते रहते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते रहते हैं, परफेक्ट नेम ढूंढते रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर किसी तक पहुंचते ही नहीं। एक छोटा प्लान इस ट्रैप से बचाता है। ये आपको परफेक्शन से निकालकर प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। जब प्लान छोटा होता है तो डर भी छोटा हो जाता है, काम मैनेजेबल लगता है। आपको ये नहीं लगता कि आप कोई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आप बस एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और यही माइंडसेट आपको एक्शन लेने की हिम्मत देता है। साइड हसल का असली खेल यही है, क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। जितना प्लान सिंपल होगा उतनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे, और जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी अर्न करेंगे। जिंदगी में बदलाव बड़े प्लान से नहीं, छोटे एक्शन से आता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो 27 दिन बाद आप वही नहीं होते जहां से आपने शुरुआत की थी। एक आसान प्लान आपको सोच से निकालकर काम की दुनिया में ले आता है, जहां आइडियाज इनकम में बदलने लगते हैं। इसलिए अगर आपके पास भी कोई आइडिया है जो महीनों से आपके दिमाग में घूम रहा है, तो उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़ दीजिए। एक छोटा सा प्लान बनाइए, आज ही पहला कदम उठाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका साइड हसल रियलिटी बनता जाता है। चैप्टर 5, टाइम मैनेजमेंट और 27 डेज फॉर्मूला। हम सबके पास सपने होते हैं, आइडियाज होते हैं, कुछ अलग करने की इच्छा होती है, लेकिन एक कॉमन बहाना भी होता है, टाइम नहीं है। जॉब, पढ़ाई, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिन खत्म हो जाता है और हमारा आइडिया बस दिमाग में ही घूमता रहता है। क्रिस गिलेबो इसी सबसे बड़े बहाने को तोड़ते हैं और दिखाते हैं कि साइड हसल की शुरुआत के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं, बल्कि सही टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सोचिए, दिन के 24 घंटे हर इंसान को बराबर मिलते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उन घंटों को कंज्यूम करता है और कोई उन्हें इन्वेस्ट करता है। साइड हसल शुरू करने वाले लोग समय ढूंढते नहीं, समय बनाते हैं। सुबह के 30 मिनट, रात के 45 मिनट, लंच ब्रेक के 20 मिनट, यही छोटे छोटे पॉकेट्स मिलकर 27 दिनों की एक पावरफुल जर्नी बनाते हैं। यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट सिखाया जाता है। आपको अपनी जिंदगी रोककर साइड हसल नहीं करना है, आपको अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ के बीच से टाइम निकालना है। जैसे कोई व्यक्ति रोज सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, टीवी देखता है, बेवजह मोबाइल पर टाइम स्पेंड करता है, वही समय अगर प्लान के साथ यूज किया जाए तो वही घंटा इनकम की नींव बन सकता है। 27 डेज फॉर्मूला एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर है। हर दिन का एक छोटा सा टास्क है, कोई बड़ा प्रेशर नहीं, कोई ओवरवेलमिंग प्लानिंग नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा काम जो आपको आइडिया से इनकम तक ले जाता है। यही कंसिस्टेंसी साइड हसल को पॉसिबल बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब फ्री हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है कि फ्री टाइम कभी आता ही नहीं, समय कभी मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। साइड हसल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद अपने फ्यूचर के लिए कमिटमेंट रखते हैं। ये सोच बहुत पावरफुल है कि अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी अपने आइडिया को दें तो 27 दिनों में 27 घंटे नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो जाती है। क्योंकि यहां क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस कंसिस्टेंसी की है। ये अप्रोच आपको डिसिप्लिन सिखाती है, फोकस सिखाती है और सबसे बड़ी बात, एक्सक्यूजेस खत्म करती है। जब आप रोज छोटे स्टेप्स लेते हैं तो फियर कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे आपका आइडिया पेपर से निकलकर रियलिटी में आने लगता है। साइड हसल कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, लेकिन ये डेली एफर्ट का रिजल्ट जरूर है। 22 दिनों तक अपने आइडिया के लिए टाइम निकाल लेते हैं तो आपको खुद पर यकीन होने लगता है कि आप सच में कुछ नया कर सकते हैं।
टाइम मैनेजमेंट यहां सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं है, बल्कि प्रायोरिटीज बदलने का नाम है। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, तब आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस को कम करने लगते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है, अगर आपके पास सपना है तो आपके पास समय भी है। बस उसे पहचानना है, ऑर्गेनाइज करना है और यूज करना है। 27 दिन आपकी जिंदगी नहीं बदलते, लेकिन 27 दिनों में बना हैबिट आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 6, पहला प्रोडक्ट या सर्विस बनाना। कभी आपने महसूस किया है कि हमारे पास आइडिया तो होता है, लेकिन हम उसे दुनिया के सामने लाने से डरते रहते हैं। हम सोचते हैं अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और सुधार कर लूं, फिर लॉन्च करूंगा। और इसी इंतजार में महीने, कभी कभी साल निकल जाते हैं। यही वो जगह है जहां साइड हसल हमें एक बहुत सच्ची बात सिखाती है। इनकम परफेक्शन से नहीं, एक्शन से शुरू होती है। पहला प्रोडक्ट या सर्विस बनाना किसी बड़ी फैक्ट्री लगाने जैसा काम नहीं है। ये उस हिम्मत का नाम है जहां आप अपने आइडिया का सबसे छोटा, सबसे सिंपल वर्जन बनाकर लोगों के सामने रखते हैं। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, वैसे ही आपका पहला वर्जन भी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वही गिरना आपको चलना सिखाएगा। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? मान लीजिए आपके मन में ये आइडिया है कि आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सकते हैं, या सोशल मीडिया डिजाइन बना सकते हैं, या होममेड स्नैक्स बेच सकते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम लोगो बनवाने लगते हैं, विजिटिंग कार्ड छपवाने लगते हैं, इंस्टाग्राम पेज परफेक्ट करने लगते हैं, कोर्सेज देखने लगते हैं। लेकिन असली काम, किसी एक इंसान को सर्विस देना, पीछे छूट जाता है। ये किताब सिखाती है कि पहले कस्टमर को ढूंढो, उसके लिए काम करो और वहीं से अपना पहला प्रोडक्ट तैयार करो। यही है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। मतलब इतना बनाओ कि लोग उसे यूज कर सकें, उससे बेनिफिट ले सकें और आपको फीडबैक दे सकें। फीडबैक ही आपका असली टीचर है। किताब पढ़कर नहीं, मार्केट में उतरकर आप सीखते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। सोचिए, अगर आप टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो क्या आपको 50 डिब्बे, मेन्यू कार्ड और ब्रांडिंग की जरूरत है? नहीं, आपको सिर्फ 3-4 लोगों को खाना बनाकर देना है। उनसे पूछना है कि टेस्ट कैसा है, क्वांटिटी कैसी है, प्राइस सही है या नहीं। यही आपका पहला प्रोडक्ट है, यही आपका रियल टेस्ट है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर पसंद नहीं आया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपको जज नहीं करते, वे सिर्फ वैल्यू देखते हैं। अगर आपकी सर्विस उनकी प्रॉब्लम हल करती है तो वे आपको मौका देंगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि लॉन्च जल्दी करो, सीख जल्दी लो और इंप्रूव करते जाओ। क्योंकि जब तक आपका आइडिया लोगों के हाथ में नहीं जाता, तब तक वो सिर्फ एक आइडिया ही रहता है, इनकम का सोर्स नहीं बनता। पहला प्रोडक्ट बनाना किसी बिजनेस की शुरुआत नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंस की शुरुआत है। वो कॉन्फिडेंस जो कहता है मैं कर सकता हूं और मैं आज से शुरू कर सकता हूं। यही माइंडसेट आपको साइड हसल की दुनिया में आगे बढ़ाता है। चैप्टर 7, प्राइसिंग कैसे तय करें। हम में से ज्यादातर लोग जब अपनी पहली सर्विस या प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे बड़ा डर होता है, प्राइस कितना रखें? दिल कहता है कम रखो ताकि लोग जल्दी खरीद ले। दिमाग कहता है ज्यादा रखो ताकि मेहनत की वैल्यू मिले। और इसी कंफ्यूजन में कई अच्छे आइडियाज शुरुआत से पहले ही रुक जाते हैं। सच ये है कि प्राइसिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपकी सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग का आईना है। सोचिए, आपने कई दिनों की मेहनत से एक साइड हसल तैयार किया, आपने रिसर्च किया, लोगों की प्रॉब्लम समझी, सॉल्यूशन बनाया, लेकिन जब प्राइस तय करने की बारी आई, आपने डरकर इतना कम रख दिया कि लोग उसे सीरियस ही नहीं लेते। अक्सर लोग प्राइस देखकर क्वालिटी का अंदाजा लगाते हैं। बहुत कम प्राइस कई बार ये मैसेज देता है कि शायद ये चीज उतनी वैल्यूएबल नहीं है, और यहीं से साइड हसल की एनर्जी कम होने लगती है, क्योंकि मेहनत ज्यादा और रिटर्न कम। प्राइसिंग का असली मतलब है वैल्यू को समझना
और उसे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करना। लोग प्रोडक्ट नहीं, रिजल्ट खरीदते हैं। वे आपका टाइम नहीं, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खरीदते हैं। अगर आपका सलूशन उन्हें टाइम बचाता है, स्ट्रेस कम करता है या इनकम बढ़ाता है, तो उसका प्राइस उसी हिसाब से होना चाहिए। ये समझते ही डर कम होने लगता है और क्लैरिटी बढ़ने लगती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति ने ऑनलाइन रिज्यूम राइटिंग सर्विस शुरू की। शुरुआत में उसने प्राइस बहुत कम रखा ताकि ज्यादा क्लाइंट्स मिले। क्लाइंट्स तो मिले, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिला। बार बार चेंजेस, एंडलेस रिविजन्स और थकान। फिर उसने प्राइस बढ़ाया, अपनी सर्विस को क्लियरली डिफाइन किया और सडनली क्लाइंट्स कम हुए, लेकिन बेहतर हुए। इनकम भी बढ़ी, सैटिस्फैक्शन भी। फर्क सिर्फ प्राइस का नहीं था, फर्क परसेप्शन का था। प्राइसिंग तय करते समय यह देखना जरूरी है कि मार्केट में सिमिलर सर्विसेज कितने में मिल रही हैं, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी करना सही नहीं। आपका एक्सपीरियंस, आपका अप्रोच, आपकी यूनिकनेस, ये सब प्राइस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आप खुद अपने काम की वैल्यू नहीं समझेंगे, तो सामने वाला क्यों समझेगा? साथ ही शुरुआत में परफेक्ट प्राइस ढूंढने की जरूरत नहीं। प्राइस एक एक्सपेरिमेंट है। आप टेस्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं और एडजस्ट करते हैं। ये प्रोसेस आपको मार्केट के और करीब ले जाता है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि लोग किस प्राइस पर कंफर्टेबल हैं और कहां आपकी मेहनत का सही सम्मान हो रहा है। याद रखिए, कम प्राइस रखने से हमेशा ज्यादा सेल्स नहीं होती, लेकिन सही प्राइस रखने से सही कस्टमर्स जरूर मिलते हैं। और साइड हसल का असली मकसद भी यही है, सस्टेनेबल इनकम, नॉट एग्जॉस्टिंग वर्क। जब आप अपने प्राइस को कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, तो सामने वाला भी उसे सीरियस लेता है। हेजिटेशन से बोला गया प्राइस डाउट पैदा करता है और क्लियर वॉइस में बोला गया प्राइस ट्रस्ट बनाता है। प्राइसिंग एक स्टेटमेंट है, आई वैल्यू माई वर्क एंड यू शुड टू। आखिर में बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है माइंडसेट की। जब आप अपनी मेहनत, स्किल और सॉल्यूशन की वैल्यू समझ लेते हैं, तो प्राइस तय करना मुश्किल नहीं रहता। ये एक नंबर नहीं, आपकी सेल्फ बिलीफ का रिफ्लेक्शन बन जाता है और यही बिलीफ आपके साइड हसल को आइडिया से इनकम तक पहुंचाता है। चैप्टर 8, कस्टमर्स कैसे ढूंढें। कई लोग शानदार आइडिया के साथ बैठ जाते हैं, प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, सर्विस भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन एक जगह आकर रुक जाते हैं। कस्टमर्स कहां से लाएं? यही वो सवाल है जो सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। सच तो यह है कि साइड हसल की असली शुरुआत आइडिया से नहीं, पहले कस्टमर से होती है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी जेब से पैसा निकालकर आपकी चीज खरीदने को तैयार नहीं होता, तब तक आपका आइडिया सिर्फ एक थॉट है, इनकम नहीं। सोचिए, आप एक छोटी सी सर्विस शुरू करना चाहते हैं, शायद कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, ट्यूटरिंग, फिटनेस ट्रेनिंग या हैंडमेड प्रोडक्ट्स। आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और इंतजार करते हैं कि लोग खुद आकर पूछेंगे। दिन बीतते हैं, कोई मैसेज नहीं आता और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। कस्टमर्स खुद नहीं आते, उन्हें ढूंढना पड़ता है। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कोई टाइम बचाना चाहता है, कोई स्किल सीखना चाहता है, कोई अपने काम को बेहतर करना चाहता है। अगर आपका साइड हसल उनकी प्रॉब्लम को हल करता है, तो आपको बस उनके सामने जाकर यह कहना है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही करेज की जरूरत होती है। पर्सनल नेटवर्क, फ्रेंड्स, कोलीग्स, सोशल मीडिया कनेक्शंस, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, ये सब आपके पहले मार्केट है। लोग आपको जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और शुरुआत में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा करेंसी होता है। यहां मार्केटिंग का मतलब बड़े एड्स या फैंसी कैंपेन्स नहीं है। इसका मतलब है जेन्युइन कॉन्वर्सेशन। किसी को मैसेज भेजना, अपनी सर्विस के बारे में बताना, पूछना कि क्या उन्हें इसकी जरूरत है। कई बार लोग मना करेंगे, कई बार रिप्लाई भी नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन कोई हाँ कहेगा और वही आपकी जर्नी बदल देगा। पहला कस्टमर सिर्फ पैसा नहीं देता, वो कॉन्फिडेंस देता है, बिलीव देता है कि आपका आइडिया
सच में काम करता है। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, लेकिन सिर्फ पोस्ट्स डालना काफी नहीं। स्टोरीज शेयर करना, प्रोसेस दिखाना, वैल्यू देना, लोगों की प्रॉब्लम समझना, यही एंगेजमेंट बनाता है। जब लोग आपको हेल्पफुल मानने लगते हैं तो वे नेचुरली आपके कस्टमर बनते हैं। साइड हसल में सेलिंग का मतलब पुश करना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि कस्टमर्स दूर नहीं थे, वे हमेशा आपके आसपास ही थे। जरूरत सिर्फ इस बात की थी कि आप हेजिटेशन छोड़कर उनसे बात करें। जब आप कॉन्फिडेंटली अपनी वैल्यू बताते हैं तो लोग सुनते हैं, और जब लोग सुनते हैं तो इनकम की शुरुआत होती है। आखिर में यही समझ आता है कि साइड हसल में सबसे मुश्किल काम प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि लोगों तक पहुंचना है। लेकिन जैसे ही आप ये डर पार कर लेते हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं। पहला मैसेज भेजना मुश्किल होता है, पहला सेल मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद सब आसान लगने लगता है। कस्टमर्स ढूंढना एक स्किल है, और ये स्किल प्रैक्टिस से आती है, एक्शन से आती है, और थोड़ी सी हिम्मत से आती है। चैप्टर 9, लॉन्च करना और बेचना। हम सबके पास आइडियाज होते हैं, कई बार इतने अच्छे आइडियाज कि अगर सच में उन पर काम हो जाए तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अक्सर कहानी यही अटक जाती है। आइडिया डायरी में रह जाता है, प्लान दिमाग में रह जाता है, और एक्शन कभी दुनिया के सामने नहीं आता। असली डर आइडिया का नहीं होता, असली डर होता है लोगों के सामने जाने का। अगर किसी ने मना कर दिया तो, अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, यही सवाल हमें लॉन्च करने से रोकते हैं। साइड हसल की इस हिस्से में एक बहुत सच्ची बात सामने आती है। प्रोडक्ट या सर्विस बनाना मुश्किल नहीं है, उसे दुनिया के सामने रखना मुश्किल है। लॉन्च करना दरअसल सेलिंग से ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस का इम्तिहान है। आप जो बना रहे हैं, क्या आप खुद उस पर भरोसा करते हैं? क्या आप सच में मानते हैं कि ये किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? क्योंकि जब तक आपको अपने काम पर विश्वास नहीं होगा, तब तक कोई और क्यों करेगा? अक्सर लोग लॉन्च को बहुत बड़ा इवेंट बना देते हैं। सोचते हैं कि वेबसाइट परफेक्ट हो, लोगो परफेक्ट हो, हर चीज फ्लॉलेस हो, तब लॉन्च करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन की वजह से ही शुरुआत टलती रहती है। यहां मैसेज बहुत क्लियर है, इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट प्लानिंग से बेहतर है। दुनिया को आपका आइडिया चाहिए, आपकी परफेक्शन नहीं। सेलिंग को हम अक्सर गलत समझते हैं। हमें लगता है कि सेलिंग मतलब लोगों को फोर्स करना, बार बार कहना, कन्विंस करना, जबकि असल में सेलिंग का मतलब है किसी को यह समझाना कि आपके पास उसकी प्रॉब्लम का सलूशन है। जब आप हेल्पिंग माइंडसेट से बेचते हैं तो सेलिंग अनकंफर्टेबल नहीं लगती, बल्कि मीनिंगफुल लगती है। लॉन्च का समय वह पल है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। आप अपने आइडिया को सोशल मीडिया पर डालते हैं, दोस्तों को बताते हैं, नेटवर्क में शेयर करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, मैसेजेस करते हैं। शुरू में रिस्पॉन्सेस कम आते हैं, कई बार कोई रिप्लाई नहीं करता। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग यही टिके रहते हैं, वही आगे इनकम तक पहुंचते हैं। कई बार पहली सेल बहुत छोटी होती है, अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन उसका इमोशनल इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो प्रूफ होता है कि आपका आइडिया काम करता है। वो प्रूफ आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करता है। हाँ, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि लोगों से बात करना, अपने काम के बारे में बताना, फीडबैक लेना और इंप्रूव करना, यही असली प्रोसेस है। लॉन्च एक दिन का इवेंट नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। हर दिन अपने काम को दुनिया के सामने रखने का माइंडसेट। यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि डर होना नॉर्मल है, हेजिटेशन होना नॉर्मल है, लेकिन रुक जाना नॉर्मल नहीं होना चाहिए। क्योंकि साइड हसल तब तक साइड हसल ही रहता है जब तक वो मार्केट में नहीं जाता। जिस दिन आप उसे लॉन्च करते हैं, उसी दिन से वो इनकम बनने की यात्रा पर निकल पड़ता है। आखिर में बात सिर्फ सेलिंग की नहीं रहती, बात अपने आप पर भरोसा करने की रह जाती है। जब आप अपने काम को वैल्यू समझते हैं, तभी दुनिया भी उसे वैल्यू देती है।
और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी, आइडिया से इनकम तक की। चैप्टर 10, इंप्रूव करना और स्केल करना। जब कोई व्यक्ति अपना साइड हसल शुरू करता है तो शुरुआत में उसका पूरा ध्यान लॉन्च करने पर होता है। पहला क्लाइंट मिले, पहली अर्निंग हो, बस यही एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। पहली कमाई खुशी देती है, पर लगातार कमाई कॉन्फिडेंस देती है। और यही वो मोड़ है जहां इंप्रूव करना और स्केल करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। कल्पना कीजिए, आपने 27 दिनों की मेहनत के बाद अपना आइडिया मार्केट में उतारा। 1-2 क्लाइंट्स मिल गए, पैसे भी आए, आप खुश हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको महसूस होता है कि हर बार वही काम दोहराना पड़ रहा है। हर क्लाइंट के लिए अलग से समझाना पड़ रहा है, समय ज्यादा जा रहा है और एनर्जी कम पड़ रही है। यहीं से समझ आता है कि सिर्फ काम करना काफी नहीं है, काम करने के तरीके को बेहतर बनाना जरूरी है। इंप्रूव करने का मतलब है अपने काम को आसान, तेज और बेहतर बनाना। जो प्रोसेस बार बार दोहराना पड़ रहा है उसे सिस्टम में बदल देना। जो गलती एक बार हुई उसे दोबारा ना होने देना। जो फीडबैक क्लाइंट्स दे रहे हैं उसे ईगो पर नहीं, इंप्रूवमेंट पर लेना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही काम जो पहले 5 घंटे लेता था अब 2 घंटे में होने लगेगा। यही स्मार्ट वर्क है। फिर आता है स्केल करना। स्केल का मतलब ये नहीं कि अचानक बिजनेस बड़ा हो जाए। स्केल का मतलब है कि आपकी इनकम बढ़े लेकिन आपका टाइम उतना ही रहे। आपने अगर एक क्लाइंट के लिए जो सॉल्यूशन बनाया है वही सॉल्यूशन 10 लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो यही स्केलिंग है। अगर आप अपनी सर्विस को प्रोडक्ट में बदल सकते हैं तो यही स्केलिंग है। अगर आप मैनुअल काम की जगह टूल्स, टेम्पलेट्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यही स्केलिंग है। यहां सबसे बड़ा बदलाव माइंडसेट का होता है। आप वर्कर से क्रिएटर बनते हैं। आप टाइम बेचने की जगह वैल्यू बेचना शुरू करते हैं। आप समझ जाते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत में नहीं, तरीके में छुपी है। इस पड़ाव पर डर भी लगता है कि अगर तरीका बदल दिया तो क्लाइंट्स चले जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इंप्रूवमेंट से वैल्यू बढ़ती है और वैल्यू बढ़ती है तो लोग खुद जुड़ते हैं। जो लोग आपके काम से खुश हैं वही आपके सबसे बड़े प्रमोटर बनते हैं। धीरे धीरे आपका साइड हसल एक एक्स्ट्रा इनकम नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स बन जाता है। अब आप काम के पीछे नहीं भागते, काम आपके पास आता है। यही वो मोमेंट है जब आपको एहसास होता है कि आपने सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सीखा बल्कि स्मार्ट तरीके से ग्रो करना सीख लिया। इंप्रूव करना सिखाता है कि गलतियों से घबराना नहीं, उनसे सीखना है। स्केल करना सिखाता है कि छोटे कदम भी बड़ा असर डाल सकते हैं। और यही सोच एक साधारण आइडिया को एक सस्टेनेबल इनकम में बदल देती है। आखिर में समझ आता है कि साइड हसल की असली जीत लॉन्च में नहीं बल्कि लगातार बेहतर बनने और समझदारी से आगे बढ़ने में है। यही सफर आपको भीड़ से अलग करता है और यही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में ले जाता है। दोस्तों, साइड हसल फ्रॉम आइडिया टू इनकम इन 27 डेज हमें यह सिखाती है कि बड़ा बदलाव किसी बड़े मौके से नहीं बल्कि एक छोटे से कदम से शुरू होता है। एक सिंपल आइडिया, थोड़ा सा टाइम और लगातार एक्शन, यही वो फॉर्म्यूला है जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम को हकीकत बना सकता है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सही समय आए तो शायद वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आज ही शुरुआत करते हैं तो 27 दिन बाद आपकी जिंदगी में एक नया इनकम सोर्स जरूर होगा। याद रखिए, स्किल्स आपके पास है, आइडियाज आपके पास है, बस अब एक्शन लेना आपके हाथ में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग समरीज आपको मिलती रहें। धन्यवाद।